चारों युग जब व्यतीत हो जाते हैं तो एक मनवंतर हो जाता है, और ऐसे ऐसे 14 मनवंतर कुल सृष्टि की आयु होती है, जिनमें से 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं, और ये 7वां मनवंतर, और इस 7वें मनवंतर में 27 बार चारों युग व्यतीत हो चुके हैं। 28वीं बार में 3 युग व्यतीत हो चुके हैं। इस समय 28वीं बार का चौथा युग कलयुग चल रहा है, उसके भी 5125 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो इतने वर्षों से यह भारतवर्ष इस धराधाम पर है। इतिहास बहुत सारा नहीं मिलता, क्योंकि समय समय पर युग परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन होता है, और चीजें जो कागज इत्यादि पर लिखी जाती है वो चीजें भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए क्रमिक रूप से कोई इतिहास 1 अरब 97 करोड़ वर्षों का अपने पास में उपलब्ध नहीं है, पर जो हमारे ऋषियों मुनियों के कथन के अनुसार उपलब्ध है, उस इतिहास में, उतने इतिहास में कुछ थोड़ा थोड़ा जो अपने लोगों को कुछ छींटे मिलती हैं, कुछ थोड़े आदर्श उदाहरण जो सदियों तक बने रहते हैं, जो अपने पास आज जीवित है। महाराज दिलीप, महाराज इक्ष्वाकु जैसे राजा, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष, देव पुरुष इस धराधाम पर आए हैं, और उन्होंने न केवल अपने परिवार को, न केवल अपने समाज को, न केवल अपने राष्ट्र को, बल्कि पूरे विश्व इतिहास को उन्होंने संरक्षित करने में और उसको उदात्त बनाने में अपना महनीय योगदान दिया है। तो 1 अरब 97 करोड़ वर्षों का जो इतिहास अपने पास, वो तो पूरा का पूरा उपलब्ध नहीं है, और उसमें ज्यादा खोज करने की मैं ज्यादा आवश्यकता भी नहीं समझता हूं। केवल इतना समझना है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या करने के लायक है और क्या न करने के लायक है। जो नहीं करने के लायक है, ऐसी कुछ घटनाएं इतिहास में उपलब्ध है। जो करने के लायक है, ऐसी भी घटनाएं इतिहास में अपने पास में उपलब्ध है। तो जो करणीय नहीं है, यदि वो हुआ है, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि अकरणीय हुआ है तो समाज में विघटन पैदा हुआ है, और करणीय हुआ है तो समाज में आनंद और सुख पैदा हुआ है। वो घटनाएं चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, चाहे 1000, 2000, 4000, 10,000 हो, तो हम तो एक घटना से सीख ले सकते हैं, और एक घटना से कोई चीज अगर हमें भूल है तो उससे भी सीख ले सकते हैं, और किया है तो उससे भी सीख ले सकते हैं। एक सकारात्मक पहलू है, एक नकारात्मक पहलू है। तो जो सकारात्मक इतिहास में जितना भी मिलता है, इसमें ये चिंता नहीं करने की अब बहुत थोड़ा सा है, कितना सत्य माने कितना असत्य माने, उसके बीच में, उसके जंजाल में आपको ज्यादा जाना नहीं है। अपने को देखना है कि कुछ कर्म करके हम लोग दुखी हुए हैं, और कुछ कर्म करके हम लोग सुखी हुए हैं। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आचार्य जी, अभी हम तो जहां तक जानते हैं इतिहास, वो है सतयुग में श्री राम के जो वंशज हैं, इक्ष्वाकु आपने बताया अभी, तो ये सतयुग जो है इसी मनवंतर का। इसी मनवंतर का क्या ये भी हो सकता है कि यही वाला जो 28वां चल रहा है यही सतयुग हो? तो इस हिसाब से इसमें अपने पास में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि यही है कि ये नहीं है। तो हम तो इसी को ही मान सकते हैं, कोई नियरेस्ट तो यही है। उसके बाद तो इससे पहले के इतिहास को तो कहीं पर कहीं जानते नहीं कोई। हाँ, तो इसी वाले हम मान लेते हैं कि इसी वाले चतुर्युगी में। तो कितने वर्ष उसको माने हम? इसी वाले चतुर्युगी में अगर हम मान लेते हैं तो भी अपने पास में कलयुग का टाइम 5125 वर्ष, द्वापर का 8,64,000 वर्ष, त्रेता का 12,96,000 वर्ष, और सतयुग का 17,28,000 वर्ष। तो 17,28,000 वर्ष सतयुग का व्यतीत हुआ, और सतयुग का इतिहास। 12,96,000 त्रेता व्यतीत हुआ,
और 8,64,000 का द्वापर व्यतीत हुआ। अगर हम लेटेस्ट केवल इसी चतुर्युगी का माने तो इतना वर्ष फिर भी व्यतीत हो गए। तो फिर हम ये तो अभी इसमें भी जो आधुनिक विज्ञान के लोग हैं वो आधुनिक विज्ञान वाले इसको भी कम करते हैं। ये 8,64,000 और इतना लंबा वो लोग नहीं मानते हैं। उन लोगों के आजकल का जो गणित है उनके अनुसार तो भगवान श्री राम का जन्म ईसा से 7,000 वर्ष मैंने आज से लगभग 7,300 वर्ष पुराना है। वो लोग ऐसा मानते हैं। अभी इसमें हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते, कुछ निश्चित नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा था ये बात कि हम इतिहास कहाँ से कितना क्या उपलब्ध है इसके बजाय इतिहास की कौन सी घटनाओं से वर्तमान में रहने की, ठीक से रहने की हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। जितनी घटनाएं जो भी उपलब्ध है कब हुई उसे बिना सोचे, जितनी घटनाएं उपलब्ध हैं उस घटनाओं में से कितना करके हम लोग सुखी हुए, कितना करके हम लोग दुखी हुए। जो करके दुखी हुए उनको छोड़ा जाए, जो करके सुखी हुए उनको पकड़ा जाए। कितना वर्ष हुआ इसके विषय में कोई न पुष्ट प्रमाण है, शब्द ही प्रमाण है। और शब्द प्रमाण में 4 तरह के प्रमाण है, तो अपन लोग क्या निश्चय कर सके। हमारे विद्वान वैदिक विद्वान जो है वो 9 लाख वर्ष भगवान राम का इतिहास बताते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कोई 1 लाख वर्ष भी बताता है, नहीं कोई 7,000 वर्ष ही बता रहा है। वैदिक विद्वानों में तो मैंने नहीं सुना 1 लाख और 9 लाख तो सुना हुआ है। 9 लाख ज्यादा सुना। अरे वो कोई वैदिक विद्वान कोई वेद भी है वो बढ़ के वो बहुत शोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7,000 साल हुआ राम को आए हुए। तो इस विषय में मैं तो इस विषय में कुछ अनिश्चय की स्थिति है, इसलिए हम उसमें ज्यादा पढ़ते नहीं। हमें साल तो बोलना ही नहीं चाहिए फिर। हाँ वो अपन को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपने का मुख्य लक्ष्य इतिहास से मुख्य लक्ष्य यह है कि इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनसे समाज को दिशा मिली है सकारात्मक, कुछ घटनाएं ऐसी जिनसे दिशा मिली है नकारात्मक। तो जिनसे सकारात्मक दिशा मिली है उनको लेकर के हम वैसा करें, और जो नकारात्मक है जिनसे दुख हुआ है, समाज में आपत्ति फैली है, विपत्ति फैली है, उस तरह की घटनाओं को, उस तरह के आचरणों को अपने जीवन से बाहर निकालें। ये इतिहास से हमको सीख लेकर के आगे बढ़ना और अपना वर्तमान कर्तव्य अपन लोगों को निश्चित करना है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या महाभारत काल जो है उसको फिक्स मान सकते हैं 5,500? महाभारत काल को सब लोग मानते हैं, 5,000 साल उसको सब मानते हैं। प्रवचन हो जाए बाद में प्रश्न उत्तर हो जाए तो ठीक रहेगा, ये फ्लो भी करता है। महाभारत काल का समय जो 5,000 साल है उसको सब लोग स्वीकार करते हैं, बस उसके आगे वाले में सब लोग कंफ्यूज होते हैं। हम उधर जाते ही नहीं, उससे अपना मतलब नहीं। अपने को ये देखना है कि हमारे इतिहास में क्या करने से सुख हुआ, क्या करने से दुख हुआ। अभी अपने पास में 586 में इस्लाम पैदा हुआ, 586 ईस्वी में इस्लाम पैदा हुआ। उससे पहले ईसाइयत क्रिश्चियनिटी आई। तो एक मजहब क्रिश्चियनिटी आई, एक मजहब इस्लाम आया। इन दोनों ने पूरी धरती की व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया, और दोनों का ही उद्देश्य है, दोनों का लक्ष्य है कि हम अपने राज्य को बढ़ाएं, अपने संप्रदाय को, अपने मजहब को हम लोग बढ़ाएं। ये उन लोगों का ये उनकी अपनी सोच है। उस सोच को एक सेवा करके बढ़ाना चाहता है, सहयोग करके बढ़ाना चाहता है, और एक तलवार के नीचे ला करके बढ़ाना चाहता है। उन दोनों सोच ने भारतवर्ष जो हमारा था, जो ऋषि मुनियों का देश था, जहाँ वेद का गायन होता था, संसार के सब बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े याग होते थे, उस संस्कृति वाले देश को इन दोनों संस्कृतियों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व की धरती को इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। 11वीं शताब्दी में इस्लाम भारतवर्ष में आया, उससे पहले इस्लाम भारतवर्ष में नहीं था। तो 11वीं शताब्दी में इस्लाम ने भारत आना प्रारंभ किया। उससे पहले आए तो कभी लड़ झगड़ करके कहीं कुछ दूर तो गए, फिर निकल गए, ऐसा हुआ।
इस्लाम भारतवर्ष में आया, फिर छुटपुट लड़ाई झगड़े दंगे मार काट, उसमें गलतियां हम लोगों ने की हैं। हमारे लोगों ने गलती की है कि हमारे लोगों ने अपनों से वैर को सिद्ध करने के लिए दूसरों की सहायता ली। जो गैर थे, जो बाहर से थे, जो विदेशी थे, जो आक्रांता थे, जो दुष्ट थे, उन लोगों से यहाँ के लोगों ने अपने वैर को शांत करने के लिए उनसे सहयोग लिया। एक वीरेंद्र गुप्त जी हैं, उन्होंने आचार्य चाणक्य करके एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको चाणक्य के समय में राजाओं के मन की कैसी स्थिति थी और राजा लोग कैसा आचरण व्यवहार करते थे, उसका दिग्दर्शन आपको बहुत सुंदर तरीके से होता है। वीरेंद्र गुप्त का लिखा हुआ आचार्य चाणक्य पुस्तक है। तो जो हमारे लोगों में आपस का विद्वेष था, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बाहरी व्यक्ति की सहायता ले लेने का जो भाव था, उस भाव ने उन लोगों को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया। और वो दुष्ट थे, वो दमनकारी थे और दुष्ट थे। तो उन लोगों ने जब इनको, जिन्होंने सहायता के लिए बुलाया था, पहले उनकी सहायता की और उनके जो विरोधी राजा थे उनको परास्त किया, और बाद में जिन्होंने बुलाया था उनको भी परास्त किया। और धीरे धीरे आपके देश के अधिकांश हिस्सों में इस्लाम का शासन हो गया। मारकाट हुई, दंगे हुए, बलात्कार हुए, दुष्कर्म हुए, लोगों को जबरदस्ती तलवार के बल पर इस्लाम कबूल कराया गया, लोगों को मुसलमान बनाया गया। उधर ईसाई लोग जुटे थे, वो सेवा करके अपना ईसाइयत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उनका भी शासन, इधर इस्लाम थोड़ा सा कमजोर हुआ और उधर ईसाइयत ने भारत देश में अपना पैर पसारा। पहले व्यापारी बन करके आए, फिर व्यापारी के साथ में बाद में धर्म को भी लेकर के आए, अपने मजहब को भी लेकर के आए। तो मजहब और व्यापार दोनों के माध्यम से इस्लाम यहाँ आया और तलवार मारकाट कब्जा ये लेकर के इस्लाम आपके देश में आया। इस्लाम और ईसाइयत ने इस देश की जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, उस संस्कृति को समाप्त करने में इस्लाम और ईसाइयत ने, इन दोनों ने खूब कार्य किया। लेकिन मैं इसीलिए इतिहास से अपनी बात प्रारंभ कर रहा था, इतिहास मैंने इसीलिए विषय छेड़ा था कि हमने उनको आमंत्रित किया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आके हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, बल्कि हमने उनको कब्जा करने दिया। आपसी फूट के चक्कर में, आपसी बैर के चक्कर में, आपसी विद्वेष के चक्कर में, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने देशवासियों को इसमें परास्त करने के लिए, पराजित करने के लिए हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया और उनका साथ दिया। 1757 में प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का युद्ध हुआ। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध कभी नहीं किया था, केवल व्यापार किया था। तो 1757 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में केवल 2500 सैनिक थे और बंगाल के नवाब के पास में 13,000 सैनिक थे। नवाब की 13,000 सेनाएं और ईस्ट इंडिया कंपनी की 2500 सेनाएं, और 2500 सेना में भी 1500 लोग भारतवर्ष के थे और 900 लोग उन लोगों के थे। तो ज्यादा इसमें भी, हमारी सेना में भी हमारे लोग ही ज्यादा थे और हमारे लोग हमारे ही देश के नवाब के साथ में युद्ध कर रहे थे। और नवाब का जो सेनापति था वो जाकर के अंग्रेजों से मिला और मिल करके उसने धोखाधड़ी की और अंग्रेजों को विजयी करा दिया। फिर अंग्रेज जब वहां से विजयी हुआ तो बंगाल पर कब्जा किया, फिर और स्थानों पर धीरे धीरे उसका कब्जा होना शुरू हुआ। और कब्जा करते करते समय आ गया जब लगभग पूरे देश में उसने सब राजाओं को वेतन देना शुरू किया और उन सारे राजाओं की जो प्रजा थी, उससे जो उत्पत्ति होती थी प्रजा से, टैक्स के रूप में, कर के रूप में, सारे कर को अपना बटोरना शुरू किया और उसको ब्रिटेन भेजना शुरू किया। अपने देश का नाम ग्रेट ब्रिटेन कर लिया और हमारे देश का नाम बदल करके इंडिया कर दिया। तो हम लोग अपनी गलती के कारण, मैं इसलिए इतिहास शुरू कर रहा था, अपनी गलती के कारण, अपनी कमियों के कारण, अपनी दुष्टताओं कारण, अपने
निष्कर्मण्यता के कारण, अपने आलस्य, प्रमाद और आपसी फूट के कारण हम लोग विदेशियों के गुलाम हुए। धीरे धीरे विदेशियों ने अपनी संस्कृति का भी प्रचार किया, अपनी जीवन शैली का प्रचार किया, और उनके प्रचार में हम उनके साथ झुकते चले गए। क्या पता, पहले तो हमारा भाव था कि कौन रिपोए हमें कहानी, कोई राजा बने हमारा क्या नुकसान है, तो राजा बनता रहे क्या फर्क पड़ेगा, हम तो उसमें रह लेंगे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमने बादशाहों के सामने झुकना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ उन लोगों ने थोड़ा लोभ भी दिखाया, जो बड़े लोग थे, धनी लोग थे, जो पैसे के मरीज थे, उन लोगों को पैसे का लोभ दिखाया, उनको पद दे दिया, सिपाह सालार बना दिया, कहीं अपनी सेना में कोई अध्यक्ष का पद दे करके बिठा दिया, और हम संतुष्ट हो गए। हम तो भले ही मुसलमानों की सेना थी, तो और उस सेना में अपना एक पद पा करके, एक कुर्सी उस दरबार में पा करके हम खुश हो गए। अंग्रेजों ने हमको चाय पिलाया, उनकी गोरी अंग्रेज मेमों ने चाय बनाया और आपको निमंत्रित कर लिया। आप क्षेत्र के, एरिया के, गांव के, कॉलोनी के बड़े व्यक्ति थे। अंग्रेज ने बड़े व्यक्ति को चाय के नाम पर अपने घर बुला लिया। बड़ा व्यक्ति उनके हाथ से चाय पी करके धन्य धन्य हो गया कि हमको आज तो लाट साहब की धर्म पत्नी ने मुझको चाय पिलाया है। ये सोच करके हम गदगद और धन्य हो गए। उनने हमको एक गांव सौंप दिया कि लो तुम इसको संभालो, तुम इसके मुखिया हो गए। हम उस मुखिया बनकर के उस गांव को संभालने लगे, और गांव की जितनी प्रॉपर्टी थी, संपदा थी, कमाई थी, क्योंकि हमको तो सरकार वेतन दे रही थी, तो हम उस कमाई को लेकर के अंग्रेजों को भेंट करने लग गए। और भारत धीरे धीरे खोखला होने लग गया। खोखला होता रहा, सदियों तक होता रहा। और जो सोने चांदी का देश था, जो ऋषि मुनियों का देश था, जो गंगा गीता गौ माता का देश था, उस गंगा गीता गौ माता के देश पर मांस भक्षण शुरू हुआ, सुरापान शुरू हुआ, तमाम तरह की बीमारियां शुरू हुई। बीड़ी सिगरेट का नाम भारतवर्ष के लोग नहीं जानते थे, शराब का नाम भारत के लोग नहीं जानते थे। और बीड़ी सिगरेट यहाँ चौराहों पर लगा करके दुकान लोगों को फ्री पीना सिखाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन हमने करना प्रारंभ किया, कुछ लोभ में, कुछ मूर्खता में, कुछ अभिमान में। जो उनके साथ बैठने उठने का हमारा अपना वो था कि नहीं तो हो लाट साहब, हम तो लाट साहब ने हमको अपने घर बुलाया और हम प्रसन्न हो गए। लाट साहब ने हमारा कितना दोहन किया, शोषण किया, वो विषय हमारी दृष्टि से पूरी तरह से ओझल हो गया, दृष्टि से निकल गया। तो धीरे धीरे करके देश तो गुलाम हुआ ही हुआ, हमारी मानसिकता भी गुलाम हो गई। हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए, हम वैचारिक रूप से गुलाम हो गए, और हमने उनके विचारों को सीधा सीधा स्वीकार कर लिया और उनको बल्कि ठीक मानने लगे। हमने उनको सम्मानित करना प्रारंभ कर दिया। आज हम सब भारतवासी हैं, बढ़िया बढ़िया ज्ञान रखते हैं, बढ़िया बढ़िया कथाएं करते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, लेकिन इस्लाम का इतना प्रभाव है कि ईश्वर को ऊपर वाला जाने करके सब लोग संबोधित करते हैं, और किसी की सोच भी नहीं कि ऊपर वाला क्यों, भीतर वाला क्यों नहीं। इस्लाम ने ईश्वर को ऊपर वाला कर दिया, ईसाईयत ने चौथे पर कर दिया, इस्लाम ने सातवें पर कर दिया, और हम ऊपर वाला जाने करने लग गए। तो उनकी जो चीजें थी, उनकी जो व्यवस्थाएं थी, उन चीजों को हमने धीरे 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 करके वर्षों लगे, और उन वर्षों में हमने उन चीजों को स्वीकार कर लिया, और आज भी हम उन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। मुसलमान का शासन कमजोर हुआ, मुगल का शासन कमजोर हुआ, इधर ईसाइयत आ गई, इनका शासन चालू हो गया, हम इनके शासन में रहने लग गए। भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों पर अंग्रेजों का शासन हो गया। कुछ दो चार राजा स्वतंत्र बचे थे, जूनागढ़ नवाब थे, और पोरबंदर नवाब थे, बड़ौदरा नवाब थे, और निजाम हैदराबाद थे। ये लोग अपना अपना शासन चला रहे थे, और अंग्रेज इनको कर देते थे, अंग्रेज इनको पैसा देते थे, इनकी चीजों का किराए पर लेकर के उपयोग करते थे और इनको पैसा देते थे। तो ये उनका पैसा पा करके खुश थे, प्रसन्न थे। ऐसे करके पूरे भारतवर्ष पर ईसाइयत का पूरी तरह से लगभग राज्य हो गया। हमारी चीजें, जो लोग थे पुराने, जो पिटने से बचे थे, जिनके अंदर थोड़ी आग थी, वो लोग उन पुरानी चीजों को अभी भी समाज सजाने संवारने में लगे हुए थे। गुरुकुल भी कुछ कुछ चल रहे थे, कुछ लोग संस्कृत ग्रंथों का अपना पठन पाठन कर रहे थे।
अपना ब्राह्म धर्म मान करके अध्ययन स्वाध्याय उन्होंने बंद नहीं किया था। कुछ लोगों ने अपने आप को जो थोड़ा समर्थ बनाया हुआ था, वो लोग इस्लाम और ईसाईयत के इसमें नहीं आए, और वो लोग अपना पढ़ने पढ़ाने का क्रम जो था वो कुछ कुछ अपना करते रहे। तो मतलब बीज और चीजें कुछ सुरक्षित नहीं बची रह गई, और धीरे धीरे 1757 के प्लासी के मैदान से लेकर के हम लोग 1857 में आ गए। इसी बीच में 1825 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हो चुका था। स्वामी दयानंद जी ने अपना 19 साल की अवस्था में जो अपना घर छोड़ा और घर छोड़ करके देश में भ्रमण करना प्रारंभ किया, तो पिताजी ने कहा था कि शिव जी कलयुग में जो है वो गांव में नहीं आते, घर में नहीं आते, कैलाश पर मिलते हैं। स्वामी जी घर से तो निकले थे शिव जी को खोजने के लिए, लेकिन वास्तव में शिव क्या है, कल्याण कैसे होगा, ये प्रश्न मन में था। चाहत थी शिव से मिलने की, उद्देश्य था कल्याण करने का। स्वामी जी ने अपना देश भ्रमण करना प्रारंभ किया, राजाओं से मिलते रहे, जगह जगह साधु संतों महात्माओं से मिलते रहे। अनेक स्थानों पर हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तर काशी से लेकर के और अलकनंदा की धाराओं तक, अलकनंदा की गुफाओं तक स्वामी जी पद यात्रा करते रहे, कुल घूमते टहलते रहे। उस बीच में राजाओं से मिलते थे और भी लोगों से मिलते थे, और धीरे धीरे अभी तक हम लोग पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल में समाहित हो चुके थे। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों में जागरूकता आई। मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति हुए, उनको किसी ने कह दिया कि तुम तो गाय का चमड़ा लगा हुआ है, उस गोली को मुंह से खोलते हो, तुम कैसे ब्राह्मण हो, क्या शिखा रखते हो, क्या चोटी रखते हो, क्या अपने आप ब्राह्मण कहते हो, गाय की चर्बी लगा करके तुम मुंह से कारतूस को खोलते हो। उसमें कारतूस पहले मुंह से खोलना पड़ता था, फिर बंदूक में फिट करना पड़ता था, तो मुंह से और वो चर्बी का होता था जो उसका कवर होता था। तो किसी ने उसको कह दिया कि चर्बी का कवर मुंह में डालते हो, गौ माता की चर्बी मुंह में डालते हो और बढ़ के ब्राह्मण बनते हो, छुआछूत मानते हो, दलित पलित मानते हो, इतना मोटा तिलक माथे पर लगाते हो और गाय की चर्बी मुंह में डाल लेते हो। मंगल पांडे को बुरा लगा, और मेरठ की छावनी जहां पर वो नियुक्त था उस टाइम पर, वहां से क्रांति का उदय हुआ, और वो क्रांति इतनी तीव्र, इतनी तीक्ष्ण और इतनी तेज हुई, पूरे देश में वो फैली आग की तरह से, और उस चिंगारी ने पूरे देश को एक प्रकार से आंदोलित किया। पूरा देश एक बार आंदोलन में आया, लेकिन शासन सत्ता क्योंकि अंग्रेजों के पास में थी, और उन लोगों ने उस आंदोलन को बुरी तरह से डंडे के बल पर कुचल करके शांत कर दिया। उस आंदोलन को पूरी तरह से इन्होंने कुचल दिया। कुचलने में हमारी भी कमजोरी थी, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे, हम लोग एक नहीं थे, और हमारे विचार एक नहीं थे, तो वो चीज दब गई और हम मारपीट करके उस क्रांति को शांत कर दिया गया। लेकिन उस बीच में महारानी को भारतवर्ष में पत्र बंटवाना पड़ा, और वह पत्र में लिखना पड़ा कि हम भारतवर्ष में बिना किसी भेदभाव के पुत्र के समान प्रजा का पालन करेंगे, सबके हित अहित का ध्यान रखेंगे, सबकी स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे, सबके सुख का ध्यान रखेंगे, और हम भारतवर्ष के शासन को पिता के समान संचालित करेंगे। जैसे हमारी प्रजाएं हमारे पुत्र होंगी, उस तरह से हमारा व्यवहार होगा। ऐसा एक पत्रक जनता में महारानी की ओर से बांटा गया। ग्रेट ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया जी, उनके माध्यम से उस चीज को यहाँ इस देश में बांटा गया कि हम इस देश में प्रजा को पुत्र के समान समझ करके पालन पोषण करेंगे। ये पत्रक पूरे देश में पहुंचा। जब स्वामी जी उस बीच में घूम रहे थे और 1857 की क्रांति थी, 1860 में स्वामी जी गुरुकुल आ गए अपने गुरु दयानंद जी के पास पढ़ने के लिए। यहाँ से पढ़ करके फिर वो 3 साल तक यहाँ पढ़े, पढ़ करके बाहर निकले, और निकल करके जब उन्होंने फिर भी देश को घूम करके और लगभग 70 तक स्वामी जी पूरे देश में फिर से घूमे, फिर से तैयारी की, साधना की, अपने आप को मजबूत बनाया। और जब सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा तो महारानी का वो पत्रक उनके मस्तिष्क में था, और उन्होंने उसके 8वें समोल्लास में ये बात लिखी कि यद्यपि कोई विदेशी राजा भले ही पुत्र के समान प्रजा का पालन करे, फिर भी वह देश के लिए अच्छा नहीं होता। अपना स्वराज्य ही देश के लिए सर्वोपरि उत्तम होता है, इसलिए हमें अपना ही राज्य होना चाहिए, हमारा अपना राज्य होना चाहिए। ऐसा स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। और स्वामी जी ने पूरे देश के राजाओं को एक प्रकार से मिल करके सब लोगों को क्रांति करने के लिए तैयार किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके देश में विदेशियों का राज्य है। राज्यों में जा करके स्वामी जी ने उन लोगों
को जगाया, उनको हिलाया, उनको टटोला और धीरे धीरे क्रांति की एक आग पैदा हुई कि नहीं, हमको अब स्वतंत्र होना ही चाहिए। बाद में स्वामी जी की अकस्मात मृत्यु के बाद उनके अनुयायी लोगों ने, स्वामी श्रद्धानंद है, पंडित लेखराम है, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी है, इन लोगों ने और हमारे अपने उपदेशक गण है, अपने आचार्य गण, अपने विद्वान लोग हैं, विशेष तौर पर उसमें क्रांतिकारी भजनोपदेशकों ने जनता में घूम घूम करके जो अलग जगाया वो बहुत उत्तम था। और स्वामी दयानंद जी ने जब आर्य समाज की स्थापना किया सन 75 में, उसके बाद में जब वो लाहौर पधारे, उसमें पंजाब जो था वो केंद्र था और बहुत वहां पर समृद्धि भी थी और लोग भी थोड़े से जागरूक थे। तो स्वामी जी ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और लाहौर में जब आकर के आर्य समाज का पोषण होना शुरू हुआ तो वहां पर सरदार भगत सिंह जी, जिनकी शहादत को हम लोग मनाने के लिए आज के इस कार्यक्रम को रखे हैं, उनके जो दादाजी थे अजीत सिंह जी, उनका जो उपनयन संस्कार था जी, अर्जुन सिंह जी दादाजी का नाम था। अजीत सिंह उनके चाचा थे, अर्जुन सिंह जी का उन्होंने उपनयन संस्कार स्वामी जी ने किया और उस परिवार में आर्य समाज की ज्योति महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस परिवार में जलाई। उसी परिवार में 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, अपने सरदार भगत सिंह का। उसी सन में 1907 में सुखदेव थापर का जन्म लुधियाना में हुआ है और उसी 1908 में राजगुरु का जन्म हुआ है 1908 में। तो 1907 के दो लोग हैं, राजगुरु और सुखदेव थापर। भगत सिंह और भगत सिंह और सुखदेव ये 1907 के हैं और राजगुरु 1908 के हैं। ये लोग, ये बच्चे उस घर में पैदा हुए, लेकिन उससे पहले अजीत सिंह और किशन सिंह, ये दोनों ही लोग आर्य समाज की स्वामी जी की प्रेरणा से ये लोग क्रांति की बात को समझ चुके थे और उनके मन में क्रांति के भाव आ चुके थे। तो भगत सिंह जब पैदा 1907 में, उससे पहले दोनों भाई किशन सिंह, अजीत सिंह, दोनों लोग जेल में थे। जब लोग जेल में थे और भगत सिंह उसी समय इनके यहाँ पैदा हुए, तो भगत सिंह के पैदा होने पर इन दोनों को किसी कारण से कुछ रहा होगा, व्यवस्था रही होगी, इन दोनों को जमानत मिल गई। भगत सिंह के पैदा होने के बाद इन दोनों भाइयों को जमानत मिली। तो जमानत हुई तो लोगों ने कहा कि भगत सिंह बड़ा भागों वाला है, तो भागों वाला करके उनका नाम भागों वाला भागो हो गया और भग्गो से फिर बाद में जब शुद्ध हुआ, जब लिखा पढ़त में है, तो फिर वो भगत हो गया। तो भागों वाले का नाम बाद में जुड़ करके भगत सिंह हुआ। और बहुत छोटी सी उम्र में व्यक्ति, क्योंकि परिवार में क्रांति पहुंच चुकी थी, परिवार में सत्यार्थ प्रकाश पहुंच चुका था, परिवार में क्रांति की ज्वाला जग चुकी थी। चाचा और पिता दोनों ही क्रांति के क्षेत्र में जुड़ चुके थे, जेल की हवा खा चुके थे, अंग्रेजों की दमन नीति के शिकार हो चुके थे। तो जो आग थी वो घर में पहुंच चुकी थी, चिंगारी घर में जा चुकी थी। भगत सिंह छोटे से थे, पिताजी के साथ खेत में गए और खेत में पिताजी बीज बो रहे थे। तो भगत ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? बोले बीज बो रहे हैं। बोले इससे क्या होगा? बोले ढेर सारा पैदा होगा, अनाज ढेर सारा पैदा होगा। तो भगत सिंह मेड़ पर गए, थोड़ी सी मिट्टी ली और अपने बैठ करके धूप के तिनके खड़े करने लगे, गाड़ने लगे। पिताजी ने कहा, भगत तू क्या कर रहा है? उसने कहा, पिताजी मैं भी बो रहा हूँ। बोले तू क्या बो रहा है? बोले बंदूकें बो रहा हूँ। उससे क्या होगा? आपके घर में अनाज पैदा होगा, मेरे घर में बंदूकें पैदा होंगी। बोले तू बंदूकों का क्या करेगा? बोले मैं बंदूकों को, बहुत सारी बंदूकें लेकर के फिर अंग्रेजों को अपने देश से मार के भगाऊंगा। तो छोटे से बच्चे भगत सिंह की ये विचार मन में आ गए थे। बाद में उनको पढ़ने का मौका भी लाहौर डीएवी में मिल गया, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय में उनकी शिक्षा भी होने लग गई। और इसी बीच में जब 12-13 वर्ष के थे तो उसी मध्य में जो आया अपना साइमन कमीशन, उसमें, और ये जलियांवाला बाग 13 में हुआ। तो जलियांवाला बाग का कांड जब हुआ तो भगत सिंह बहुत छोटे से थे और इनके घर से जलियांवाला 40 किलोमीटर था। जब वो घटना हुई तो भगत सिंह स्कूल में थे और 40 किलोमीटर व्यक्ति पैदल चला गया। पैदल जा करके जहाँ वो जलियांवाला बाग हुआ था कांड, वहां जो खून बहा हुआ था, मिट्टी पूरी गीली थी खून से, भगत सिंह वहां पहुंचे थे। बिल्कुल 12-13 साल की अवस्था में
भगत सिंह वहां पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि खून से मिट्टी गीली है, तो मिट्टी को उन्होंने खोज करके उस मिट्टी को अपनी डिब्बी में पैक किया और उसको लेकर के और उसकी उस मिट्टी को, लाल खून से सनी मिट्टी को देख करके भगत ने उस समय बहुत छोटी सी उम्र में ही प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अपने जीवन को इन लाल कर खून की मिट्टी को लाल कर देने वालों को, लोगों को मैं अपने देश से भगाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और वो क्रांति की ज्वाला में भगत सिंह कूदे और फिर उसके बाद जब लाला लाजपत राय को मारा गया तो उससे भी उनको प्रेरणा मिली। क्रांति की तमाम घटनाएं, वो सब ज्यादा लंबा करने का समय नहीं है, तो उन क्रांति की ज्वालाओं के कारण से, क्रांति के विचारों के माध्यम, क्योंकि परिवार में उस तरह की चर्चा होती रहती थी, तो भगत सिंह इस क्षेत्र में स्कूल से ही, अपने विद्यालय से ही, लाहौर डीएवी कॉलेज में जहाँ वो पढ़ते थे वहीं से वो क्षेत्र में कूद गए और क्रांति के रास्ते पर चल पड़े। उसमें दो धाराएं चल रही थी। 1898 में गांधी जी आ गए थे और उसके बाद गांधी जी का युग चालू हो गया था। तो एक तरफ गांधी जी असहयोग आंदोलन, शांति का रास्ता, और एक तरफ क्रांति का रास्ता, जिसमें दो तरह की धाराएं थी। लंदन में श्याम जी किरण वर्मा का प्रयत्न चल रहा था और यहाँ भारतवर्ष में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब पूरी एक क्रांति की पार्टी थी। तो ये सब गरम दल नरम दल करके उस समय देश की आजादी के लिए लोगों ने प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया था। ये लोग बहुत चिंतन विचार हमेशा करते थे। तो उसी बीच में राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये सब लोग क्रांति पार्टी में आकर के सम्मिलित हुए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी की विशेष प्रेरणा रहती थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की विशेष प्रेरणा रहती थी। और इन लोगों ने उस क्रांति में भाग लेना प्रारंभ किया। और क्रांति मतलब लठ्ठ से, क्रांति मतलब दंड से। अगर वो दमन करें तो उनको दूसरा गाल सामने नहीं करना है। इधर गांधी जी पढ़ाते थे, कोई बाएं गाल पर मारे दाहिना गाल आगे कर दो। हमें अपने आप को मार काट में नहीं बचाना, हमें हिंसा नहीं करने में, अहिंसक रूप से हमको आजादी लेनी है। और इधर जो चंद्रशेखर एंड पार्टी थी, इन लोगों का मत था कि जब तक व्यक्ति डरेगा नहीं, भय बिन होत न प्रीत, जब तक व्यक्ति डरेगा नहीं तब तक उसको प्रेम होगा नहीं, और जब तक अंग्रेज डरे तब तक यहाँ से भागेगा नहीं। तो इनको मार के भगाना चाहिए। ये लोग ऐसे प्रेम के रास्ते से जाने वाले नहीं है। तो एक तरफ शांति, एक तरफ क्रांति, दोनों ही धाराएं चलने लग गई। क्रांति वाले शांति वालों से नाखुश रहते थे और शांति वाले क्रांति वालों से नाखुश रहते थे। गांधी जी, बोस जी, इन लोगों को, अपने भगत सिंह जी, इन सब लोगों को वो अच्छा व्यक्ति नहीं मानते थे। वो कहते थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई बात आती कहते थे इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग गलती कर रहे हैं और ये लोग दुनिया देश के लोगों को मरवाने का कोशिश करें, इनके कारण से अंग्रेज और क्रूर हो रहा है, ऐसा गांधी जी मानते थे। और ये लोग मानते थे कि ज्यादा दिन शांति शांति चिल्लाते रहो तो आदमी आपके ऊपर हावी होना शुरू कर देता है, हावी होने लग जाता है। तो मैं ये मानता हूं, मेरी दृष्टि में दोनों तरह के रास्ते ठीक है, लेकिन अकेला कोई भी रास्ता ठीक नहीं है। क्रांति का रास्ता भी ठीक है, शांति का रास्ता भी ठीक है, लेकिन अकेला शांति का रास्ता, अकेला असहयोग का रास्ता वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो दुष्ट दरिंदे होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, वो लोग शांति को, असहयोग को, आपके सद्भावनाओं को, सद्विचारों को कुछ नहीं समझते। तो उन लोगों को दंडित करने के लिए तो फिर शरीर बल का ही काम होता है। दुष्ट का दंड शरीर बल से ही सिद्ध होता है। विचार वाला जो व्यक्ति थोड़ा सोचता विचारता है, उसको हम लोग मन से प्रभावित कर सकते हैं, बुद्धि से, विचार से प्रभावित कर सकते हैं। पर जो केवल शरीर के बल पर अभिमान करने वाला व्यक्ति है, वो शरीर के बल से ही प्रताड़ित होता है। इसलिए दोनों ही धाराएं होनी चाहिए और साथ साथ होनी चाहिए। अविद्याम च विद्याम च यस्तद्वेद उभयम सह, दोनों के दोनों संग संग चलनी चाहिए। इधर शांति भी रहे, हमारा उद्देश्य किसी को सताना नहीं है, लेकिन किसी के सताने को सहन करना भी कमजोरी नहीं, कमजोरी है और उसको हमें नहीं करना चाहिए। ना तो दूसरे को सताना है और न दूसरे के सताने को स्वीकार करना है। उसके लिए जो लोग शरीर के बल पर ज्यादा ध्यान देते हैं उनके लिए शरीर का बल, और जो लोग बुद्धि के बल पर ध्यान देते हैं उनके लिए बुद्धि का बल। तो शरीर और बुद्धि दोनों का सामंजस्य करके जब हम चलेंगे तो हमारे किसी कार्य में सफलता होगी। तो हमारी एक पार्टी शरीर बल पर ध्यान देती थी, एक पार्टी बुद्धि बल पर ध्यान देती थी, और दोनों पार्टियां अपना अपना प्रयत्न कर रही थी, अपने तरीके से प्रयत्न कर रही थी। सुभाष जी को, बोस जी को जब इनका तरीका शांति वाला अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने
इनका साथ छोड़ दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया और छोड़ करके उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज बना डाली, सेना बना डाली। तो क्रांति के रास्ते के कारण से अंग्रेजों को भय हुआ, अंग्रेज डरे कि अब हम लोग बच नहीं पाएंगे और ये संकट रहेगा। तो इससे उनको भय हुआ और इधर जनता में जागरूकता आ रही थी कि जनता असहयोग करने लग गई थी, जनता उनकी बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी। तो जनता इधर तैयार नहीं हो रही थी और उधर उन पर मार पड़ रही थी। तो दो तरफ जो हमारा क्रांति का रास्ता प्रारंभ हुआ, इसी बीच में जब जलियांवाला बाग हुआ और ये साइमन कमीशन वगैरह आया, जब अंग्रेजों ने दमन करना प्रारंभ किया तो हमारे जो क्रांतिकारी वर्ग थे, जो हमारे नौजवान लोग थे, इन लोगों ने कहा इनकी इस नीति के खिलाफ हम लोगों को आचरण करना चाहिए। और वो कोई मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में जाकर के इन लोगों ने बम फोड़ दिया, वो फोड़ दिया अपना, ला करके जो हथगोला था वो छोड़ दिया, उसकी आवाज हुई, उसमें ये भाग सकते थे लेकिन नहीं भगे क्योंकि वहां धुआं छा गया था, अंधेरा हो गया था और लोग उस बीच में लुप्त हो सकते थे, लेकिन भगत सिंह नहीं भगे और इन तीनों लोगों ने भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने कहा तुमको बचना चाहिए, तुम क्षमा मांग लो। और भगत सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे जो फांसी है लोग देंगे, मुझे दंड देंगे, वो दंड भारत के नवयुवकों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए हम बिल्कुल नहीं भागेंगे और कोर्ट में सामना करेंगे, जज के सामने अपनी बात रखेंगे, दुनिया के सामने अपनी बात लाएंगे और हम ये इनको सिद्ध करेंगे। हम गुप्त चुप तरीके से नहीं बल्कि खुलेआम इनके कानों को खोलने के लिए। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बम फोड़े गए वो तुम्हारे कानों के पर्दों को खोलने के लिए, जो अभिमान में तुम्हारे कान के पर्दे मोटे हो गए हैं उन पर्दों को खोलने के लिए हम ये बम छोड़ रहे हैं। और ये उन लोगों ने वहां बमबारी की, परिणाम स्वरूप गिरफ्तार हुए। और अंग्रेजों का जो न्यायालय था, जैसे न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की संचालित थी, वो दुर्भाग्य से आज भी उन्हीं वाली नीति हमारे न्यायालयों में आज भी लागू है। तो मैं इसीलिए जब प्रारंभ कर रहा था तो कह रहा था कि जिन कारणों से हम गुलाम हुए हैं उन कारणों का जब तक निवारण नहीं करेंगे तब तक हम अभी गुलामी से बचे रहने वाले नहीं हैं। गुलामी अंग्रेज की ना होगी तो किसी और की होगी। अगर कारण का निवारण नहीं होगा तो आपकी गुलामी समाप्त नहीं होगी, हमारी परतंत्रता समाप्त नहीं होगी। इसलिए ध्यान करके, विचार करके, चिंतन करके आज हम स्वतंत्र देश वाले लोग हैं। हमको ये चिंतन अवश्य करना है कि जिन कारणों से हम गुलाम हुए, जो जाति विद्वेष, अपनी अपनी जाति को बड़ा मानना, दूसरे लोग अपनी जाति को बड़ा माने तो भी गनीमत है, वो अपने को बड़ा मानता है, दूसरे को नीच और छोटा मानता है। तो अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा, ये जो क्रम हमारा चलता है वो क्रम निश्चित तौर पर वो खतरनाक है, वो आज भी जीवित है। तो वो जिस कारण से हम गुलाम हुए थे उन कारणों का निवारण करने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। आज भी हमारा जो न्याय व्यवस्था है, जिस तरह का न्यायालय चलता है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों ही आज भी अंग्रेजों के प्रभाव से प्रभावित है। अभी भी हमारा उस पर हमारा अपनी जो स्वतंत्र संविधान है, जो वेद का, जो मनु का संविधान है, वो संविधान आज भी उसके ऊपर प्रतिष्ठित नहीं हुआ है और आज भी हम उन्हीं के द्वारा बनाए गए कानूनों के पालन पोषण में लगे हुए हैं। तो उन कारणों का निवारण आज तक, अभी तक हमने संपन्न नहीं कर पाया है, उनका निवारण होना चाहिए। ये तीनों नवयुवक लोग जो उस समय गिरफ्तार हुए, उनके साथ में मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद इनको फांसी की सजा निर्धारित की गई और इनको कहा गया कि तुम्हारी फांसी की सजा इनको दे दिया जाए। लेकिन अगले दिन, जिस दिन घोषित हुआ था, जो तारीख कोर्ट ने दी थी, उस दिन देने में और फिर जनता के प्रकोप से अंग्रेज सरकार डर रही थी कि भगत सिंह का अगर जनाजा भी कहीं दिख गया लोगों को तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी वो प्रवाह किधर को भी चल सकता है और भयंकर क्रांति हो सकती है। तो इन लोगों ने उनको अगले दिन सवेरे फांसी देनी थी, लेकिन पिछले दिन शाम को ही इन्होंने 7 बजे उनको फांसी दे दी। और जेल की दीवारों को तोड़ा जाता है, जो कैदी लोग वो तोड़ते हैं वहां से भागने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने अपने को बचाने के लिए अपनी जेल की दीवारों को तोड़ा और इन तीनों लोगों के शवों को जनता को न प्राप्त हो जाए इसलिए अगले गेट से इनके शवों को नहीं निकाला, पिछले गेट से ले जाकर के इनके शवों को उन्होंने उसकी अंत्येष्टि कर दी और उनका शव भी किसी को मिलने नहीं दिया गया। तो इन तीनों ही वीरों को फांसी की सजा सुनाई गई लाहौर में और वहीं पर, वहीं जेल में इनको तीनों को एक साथ में तीनों को बलिदान कर दिया गया। जो 23 मार्च की शहादत की तिथि है
वो 23 मार्च के शहादत के उद्देश्य में इन वीरों को अपने श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए, इनके बलिदान को याद करने के लिए, इनके बलिदान को अमर करने के लिए इस 23 मार्च के दिन को शहादत दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये तीनों नौजवान थे, 7 में पैदा हुए और 31 में इनको फांसी दे दी गई। तो 31 में से 7 साल निकाल दीजिए, मात्र 23 वर्ष की उम्र में, एकदम युवावस्था में, जब इनके विवाह का समय था, जब इनके अपने गृहस्थ में प्रवेश का समय था, उस समय में इन तीनों ही बच्चों को, हमारे बच्चों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। और उन्होंने अपनी जवानी में हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। हंसते हंसते, प्रेम पूर्वक, गाते बजाते, अपने वो हथकड़ियों को, बेड़ियों को बजाते हुए चलते थे और उनको ही बजा करके अपना संगीत गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो ये गाते बजाते इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और उद्देश्य ये था कि हमारे देश के लोगों में, हमारे नागरिकों में जागृति आए, जो बलिदान दिवस हमारे लिए प्रेरणा का पर्व बन जाए, हम अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करें और जिन खराबियों के कारण से हम गुलाम हुए हैं, उन खराबियों को ना तो अपने जीवन में आने दें, ना अपने परिवार में आने दें, ना अपने कॉलोनी में, समाज में आने दें, ना अपने राष्ट्र में आने दें। उसके लिए हमसे जितना भी प्रयत्न हो सकता हो, हम खाली उनको याद करें, इसके लिए आवश्यकता नहीं है। उनको याद करके उन्होंने शहादत दिया तो स्वतंत्र हुए, उनके बलिदान से हम स्वतंत्र हुए। पर जिन कारणों से परतंत्रता आई थी, अगर उन कारणों के निवारण का प्रयत्न हम नहीं करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता कायम नहीं रहेगी। तो बलिदान दिवस की प्रेरणा हम लोगों को अवश्य लेना चाहिए कि जिन कारणों से ये जो कारण पैदा हुए हैं, जिन कारणों से हम गुलाम हुए, और लगभग 7,38,660 लोग, ऐसी संख्या लिखी हुई मिलती है अंग्रेज डायरी में, अंग्रेजों की डायरी में लिखी मिलती है कि 90 वर्षों में भारतवर्ष में क्रांति की ज्वाला को जलाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए 7,38,660 लोगों ने अपने आप को किसी न किसी प्रकार से, कोई आग में जला दिया गया, कोई कुएं में गाड़ दिया गया, कोई पेड़ पर लटका दिया गया, कोई फांसी के फंदे पर झूल गया, किसी को गोली से मार दिया गया। तो लगभग 7,38,000 लोगों ने बलिदान दिया तो देश स्वतंत्र हुआ। अब हम परतंत्र ना हो, हमारे देश में स्वतंत्रता के विचार कायम रहें और अब स्वतंत्र रहें, इसके लिए इस बलिदान पर्व के अवसर पर हम लोग शिक्षा प्राप्त करें और हम प्रयत्न इस बात का अपने जीते जी, जितने दिन हमारी श्वासें चलती रहें तब तक प्रयत्न हम अवश्य करते रहें कि जिन कारणों से गुलामी आती है, उन अविद्या को, उस आलस्य को, उस प्रमाद को, उस वैर को, उस आपसी फूट को, उस जाति अभिमान को, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना को हम सदैव अपने व्यवहार से समाप्त करने का प्रयत्न करते रहेंगे। वेद के स्वाध्याय को, अध्ययन को, चिंतन को, मनन को, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारा अपना सनातन धर्म है, उसके संपूर्ण व्यवस्था को हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करेंगे और उन प्रयत्नों के माध्यम से हम अपने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को कायम रखने का प्रयत्न करेंगे। तुमने दिया देश को जीवन, हम तुमको क्या देंगे, अपना नाम अमर, अपना खून गर्म करने को नाम तुम्हारा लेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो जो लोग प्राणों का बलिदान किए हैं, उनको याद करते हुए, अपनी परतंत्रता के चिन्हों को समाप्त करते हुए, परतंत्रता की भावनाओं को मारते हुए और स्वतंत्रता को समर्थ करने का प्रयत्न हम सब लोग करते रहें। यह बलिदान दिवस की प्रेरणा है। आज के दिन आप लोगों ने, हम सब लोगों ने अपने उन सभी वीरों के प्रति, 3 का तो आज है, लेकिन बाकी जितने भी 7,38,000 लोगों ने बलिदान किया है, उन सब लोगों के प्रति हम अपने सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर संकल्प करते हैं। अपने लोगों ने इस दिवस पर यह चर्चा की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।